ही लेना चाहिए। उसके फिर दौलत राम जी ने वहां पर फायदे भी गिनाए थे, उसकी भी हमने बहुत अच्छी चर्चा की थी कि सम्यक दृष्टि जीव जो है नरक में नहीं जाता है, नपुंसक नहीं बनता है ना। प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिषवान भवन संड नारी, थावर विकल त्रय पशु तन में नहीं उपजत सम्यक धारी। कह रहे कि जो सम्यक धारी होता है, सम्यक्त्वी होता है, वो स्थावर में नहीं जाता है, विकलत्रय में नहीं जाता है और नपुंसक नहीं बनता है, स्त्री योनि में भी जो है जन्म नहीं लेता है। इस तरह की चर्चा जो है हमने जो छह डाला के माध्यम से और उसमें की थी। और चूंकि ये कर्म जो है ना, जो द्रव्य कर्म है, ये ही हमें 9 कर्म दिलाते हैं। 9 कर्म की भी हमने कल चर्चा की थी। 9 कर्म मतलब है स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा, जो संयोग हमारे साथ हुए हैं वे सब 9 कर्म हैं। जो वियोग हो रहे हैं वो भी 9 कर्म है ना। अगर जैसे घर में किसी की गमी हो गई तो वियोग हो गया, तो वो भी एक तरह से हमारे लिए 9 कर्म है। तो संयोग और वियोग होना दोनों ही स्थिति में जो सामग्री मिलती है, संयोग में और वियोग में, वह सभी जो है वो 9 कर्म के उसमें जाती है। 9 कर्म है, नौकर नहीं है। लेकिन वाकई वह जो है वो एक तरह से नौकर कर्म ही है, जो अधीन है। नौकर किसे कहते हैं कि जो स्वामी के अधीन रहे, तो वो द्रव्य कर्म के अधीन है, इसलिए उसको हम नौकर कर्म भी बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो है वो है 9 कर्म। ईशत, 9 शब्द का मतलब है ईशत, ईशत कर्म के हिसाब से उसको वहां लिया गया है। 2 कर्मों की हमने चर्चा की थी, एक ज्ञानावरण और दर्शनावरण। अब आप देखिए तत्वार सूत्र में गजब की बात लिखी है, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। हम जो कर्म है ये कैसे, मतलब ज्ञानावरण क्यों होता है और दर्शनावरण क्यों होता है। हम चाहते हैं जानना लेकिन जान नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय है। हम चाहते हैं देखना लेकिन देख नहीं पाते हैं, क्योंकि दर्शनावरण कर्म का तीव्र उदय है। हम चाहते हैं देव दर्शन करना, गुरुओं की भक्ति करना, शास्त्र का स्वाध्याय करना, लेकिन कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण जो है कोई न कोई ऐसे आवरण आ जाते हैं जिसके कारण नहीं कर पाते हैं। तत्वार सूत्र का एक सूत्र है, 10वें नंबर का सूत्र है 6ठे अध्याय का, तत्प्रदोष निम्नव मात्सर्य अंतराय आसादन उपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। ये सूत्र है। इसमें इस सूत्र में बताया है कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण क्यों होते हैं या उनके आश्रव के कारण क्या है। जब इसमें 8 कर्मों के आश्रव की चर्चा की गई, तो आश्रम मतलब कर्म आते हैं, तो ज्ञानावरण क्यों आता है, दर्शनावरण क्यों आता है, उसका कारण बताया है। और वो बहुत ही मजेदार चीज है। आज से 2000 पहले उमा स्वामी भगवान जो है तत्वार सूत्र में ये सूत्र लिख के गए, जिसमें ज्ञानावरण और दर्शनावरण होने का रीजन, कि किस कारण से जो है वो ज्ञानावरण और दर्शनावरण होता है ना। हम चाहते हैं और हम देख नहीं पाते हैं, है ना। हम चाहते हैं लेकिन दर्शन नहीं कर पाते हैं, उसका कारण क्या है। और कल जो हमने 5 निद्राओं की चर्चा की थी, वो निद्रा भी तो दर्शनावरण कर्म के उदय से होती है। नींद आती है तो भी दर्शनावरण कर्म का उदय है, क्योंकि आपकी चक्षु बंद है ना उस समय। और उसमें भी फिर निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान गृद्धि, इस तरह से 5 तरह की नींदों की चर्चा हमने की थी। कोई MBBS डॉक्टर भी आपको नहीं बताएगा कि ऐसी भी कोई नींद होती है। लेकिन हमारे जो आचार्य भगवंत हैं, इन्होंने उन कर्मों के माध्यम से कि ये जो अगर दर्शनावरण कर्म का उदय होगा तो ये जो है, और इवन नींद का कारण ज्ञानावरण भी है, दोनों के कारण से जो है ये दोनों का वो होती हैं। नींद नहीं, मतलब नींद आना, तीव्र नींद आना, ऐसी नींद आना कि आपको मतलब हाथ पैर हिलाना, ऐसी नींद आना कि आप जो नींद में ही किसी का मर्डर करके आ जाएं, कोई ऐसे बुरे काम करके आ जाएं और आपको पता ही नहीं चले। स्त्यान गृद्धि नींद जो बोली थी, उसमें व्यक्ति जो है वो मर्डर भी कर दे और आके वापस सो जाए तो भी सुबह उठ के कहे तो साहब मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या किया। तो इतना आवरण, मतलब आप सोचिए ज्ञानावरण और दर्शनावरण इतना तीव्र भी हो सकता है, उसकी चर्चा यहाँ पर लिखी कि आखिर उसके आश्रव के कारण क्या है, क्यों आता है
है ना। ज्ञानावरण और दर्शनावरण क्यों आता है उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर अपन पीपीटी के माध्यम से आगे कर्मों की चर्चा करेंगे। बहुत ही उत्कृष्ट बात है और ये हम सभी को स्वाध्याय इसका करना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र के एक एक सूत्र में जो जान भरी मतलब है, माल भरा हुआ है, वो वाकई उसकी कोई जिह्वाओं से, कोटि जिह्वाओं से भी तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ का और हमारे जैन मुनियों का, जैन आचार्यों की करुणा का, उनकी दया का, जो हम पर करुणा की है उन्होंने, उनको भुलाया नहीं जा सकता, उनके गुणों को गाया नहीं जा सकता। हम और आप सब मिलकर के भी उनके गुणों को लिखने बैठे, गाने बैठे तो भी पूर्ण नहीं हो सकता। संसार में रह करके संसार से मुक्त होने की जो विधि हमें बताई है, इसलिए अनंत उपकार हमारे इन मुनिराजों का, आचार्यों, भगवंतों का और तीर्थंकरों का तो है ही। साक्षात तीर्थंकरों की वाणी वही तत्वार्थ सूत्र में गर्भित है। सो अब देखिए लिखा, तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय आसादन उपघाता ज्ञान दर्शनावर्ण्यो हो, कि इसमें प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात से ज्ञानावरण और दर्शनावरण का विशेष आश्रय होता है। ठीक है, ये अब क्या क्या चीजें आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, पहली बार तो हम नाम सुन रहे होंगे। कौन सा? प्रदोष किसे कहते हैं, फिर निन्नव किसे कहते हैं, मात्सर्य किसे कहते हैं, अंतराय किसे कहते हैं, आसादन किसे कहते हैं और उपघात किसे कहते हैं। इनकी बहुत उत्कृष्ट चर्चा यहाँ पर आई है। हम एक एक शब्द को समझेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत काम की है। हम डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं, कहीं ना कहीं हम ज्ञानावरण कर्म का बंद करते हैं और ये यही कारण है जिनके कारण हम ज्ञानावरण कर्म का बंद करते हैं। क्योंकि जब हम बिन जाने ते दोष गुणन के कैसे तजिए गहिए, दौलत राम जी की बहुत है ना पेटेंट उक्ति कि अगर हम अपने दोषों को नहीं जानेंगे तो छोड़ेंगे कैसे। हमें पता ही नहीं है कि हम गलती कर रहे हैं, हमें कोई बताने वाला तो होना चाहिए ना कि हम गलती कर रहे हैं। तो अगर कोई गलती बताए तो हम उसको करेक्ट करें, सुधारें। और अगर हमें कोई बताए कि ये गुण है तेरे में, तो है ना पूरे अनंत अनंत गुण भरे पड़े हैं, ऐसा भी कोई बताए तो हमें महिमा भी आए। तो इस तरह से, क्योंकि शास्त्रों में तो सब बताया हुआ है, लेकिन अब खोले कौन, देखे कौन उन शास्त्रों को और उनको कौन पढ़े ताकि वो उस माल को निकाल पाए। सो देखिए, हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं जिसके माध्यम से हमारे परिणाम, हमारे भाव निर्मल हों, हम ये द्रव्य कर्म से बचें कैसे भी करके। क्योंकि हमें ये जब समझ में आएगा कि इन इन कारणों से जो है वो कर्म अपने आप बन जाते हैं, हम सोचते नहीं हैं और सहज ही बंधते जाते हैं, है ना। तो और फिर बाद में हम रोते हैं कि जब पाप का उदय आता है तब वो पाप का उदय सहा नहीं जाता। और जब हम कहें कि अगर जब हमें पाप के उदय सहा नहीं जाता तो हम पाप करें ही क्यों, पाप नहीं करें तो बड़ी बात है। और धर्म हमें पाप नहीं करने की सीख देता है, धर्म हमें उच्च स्थान पर बिठाने की जो है वो ताकत देता है, जिसके कारण ही तो धर्म धर्म है और बाकी तो सब कर्म है। सो आगे देखते हैं। अब इसमें सबसे पहला है प्रदोष। प्रदोष किसे कहते हैं, क्या दोष है ना, प्रदोष शब्द लिखा। सो प्रदोष को मैं यहां पर पढ़ता हूं। देखिए, कोई व्यक्ति मोक्ष के कारणभूत तत्व ज्ञान का प्रतिपादन कर रहा है, उसे सुनकर ईर्ष्या भाव से उसकी प्रशंसा नहीं करना, चुप हो मौन रखना प्रदोष कहलाता है। अब कोई तत्व ज्ञान की बातें कर रहा है लेकिन उस तत्व ज्ञान की बात को सुनना नहीं और खुद भी नहीं सुनना, और अगर सुने तो भी उसकी प्रशंसा नहीं करना, ईर्ष्या रखना कि ये क्यों कर रहा है ना, इससे अच्छा कोई दूसरा करे। और सिर्फ तत्व ज्ञान की बात ही नहीं, हर एक हमारे डेली लाइफ में भी हम देखें तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो है बहुत जो है वो करते हैं, अंतर में राग द्वेष रूप परिणाम रखते हैं, ईर्ष्या भाव रखते हैं कि वो क्यों बढ़ रहा है। तो ये अंतर में अगर ईर्ष्या भाव रूप ऐसा परिणाम है और जिन धर्म की प्रभावना में भी बाधा बनते हैं, किसी के ज्ञान में बाधा बनते हैं, तो वहां पर ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। और ये सिर्फ तत्व ज्ञान की बात तो क्योंकि जिनवाणी की इसलिए लिखा है, लेकिन हम लौकिक में भी समझें कि किसी को अच्छी डिग्री मिल रही है, क्लास में भी हम जो है अपना जो हाईएस्ट कोई अच्छे मार्क्स लाने वाला है उससे द्वेष रखते हैं, उससे ईर्ष्या रखते हैं, पड़ोसी में रखते हैं,
और अपने रिश्ते नातेदारों में कोई आपसे ज्यादा पढ़ने वाला है या कुछ और करने वाला है, और ऐसे ही हम बड़े लोग लगा लें कि हमसे ज्यादा कमाने वाला कोई है, हमसे ज्यादा पैसा किसी के पास है, तो हम क्या करते हैं, उसके प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं। तो ईर्ष्या भाव रखना ही जो है अंतर में ज्ञानावरण कर्म का कारण है। आश्रवों की चर्चा चल रही है ये। सो तत्वार्थ सूत्र में ज्ञानावरण के आश्रव की बात चल रही है कि ज्ञानावरण कैसे होता है। सो पहला हो गया प्रदोष, ठीक है, जो जैन धर्म की प्रभावना करने वाले जीव हैं और जो प्रभावना कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, उनसे भी जलन रखना और उनको करने नहीं देना, ये जो है वो जाएगा प्रदोष वाले ज्ञानावरण। वो लोग जो इस तरह की भावना रखते हैं कि वे प्रचार नहीं कर पाए या इस तरह के अंतर में भावना रखते हैं, वे ज्यादा नॉलेज गेन नहीं कर पाए और मैं ही आगे बढ़ जाऊं, क्लास में मैं टॉप करूं, मेरा पड़ोसी नहीं, या मेरा पड़ोसी आगे नहीं बढ़े मैं आगे बढ़ूं, इस तरह की भावनाएं जो हैं वो प्रदोष दोष के अंतर्गत जाती है। नाम ही उसमें दोष लिखा हुआ है, प्रदोष मतलब विशिष्ट तरह का दोष। फिर आप देखिए दूसरा है निन्नव। निन्नव जो है वो भी ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों का, मतलब ये जो मैं बता रहा हूं कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 तरह के हैं। सो 6 तरह के दोष ज्ञानावरण कर्म के भी कारण है और दर्शनावरण कर्म के भी कारण है। दोनों की चर्चा यहाँ आई है, तो मतलब ये दोनों के काम आते हैं। अगर आप कोई भी एक करते हैं तो दो कर्म अपने आप बांधते हैं, ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों कर्म आप बांधते हैं अगर इस तरह की तत्व प्रचार या वो करने वाले जीवों के प्रति राग द्वेष या ईर्ष्या की भावना रखते हैं। तो फिर है स्वयं को किसी विषय का ज्ञान होने पर भी तथा अन्य द्वारा पूछने पर भी उसे नहीं बताना या मुझे ज्ञात नहीं है ऐसा कहना निन्नव है। आपको नॉलेज है, किसी ने पूछा आपसे कि भाई मेरे को बता देना, ये थोड़ा मुझे ये नहीं आ रहा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आपके अंतर में इतनी तीव्र वो बैठी हुई है ना, राग की और द्वेष की, कि अगर मैंने इसको बता दिया ये मेथड, बाजार ऐसा होता है, बिजनेसमैन भी करते हैं, बिजनेसमैन अपना कोई भी सीक्रेट जो होते हैं वो किसी को शेयर नहीं करते हैं। कौन शेयर करता है आज? कोई भी नहीं करता है कि वो कैसे पैसा कमा रहा है, कौन शेयर करता है? तो जगत में कौन कैसे पैसा कमा रहा है, कैसा अर्निंग कर रहा है, उसकी सीक्रेट्स कोई किसी को नहीं बताता है। तो कह रहे कि ये अंतर में इस तरह की रखना, कोई पूछने आए और स्वयं ज्ञान होने पर भी मना कर देना कि भाई मैं तो जानता नहीं हूं, इस तरह की भावना रखना, ऐसा मना करना भी ज्ञान और दर्शनावरण कर्म का आश्रम का कारण है ना। जैसे किसी ने पूछा कि हिंसा का फल क्या है, एग्जाम्पल दिया, तब स्वयं जानते हुए भी कि हिंसा का फल पाप है, वहां कोई हिंसक पुरुष बैठा है, उसके भय से या स्वयं को हिंसा करनी है या अन्य किसी हिंसा में कार्य को प्रारंभ हो रहा है, उस समय ऐसा मानना कि मुझे तो उसका ज्ञान नहीं है या ऐसा कहना कि इसमें कुछ पाप नहीं है इत्यादि रूप से ज्ञान को छिपाना निन्नव है। जो जैन शास्त्र में जो सिद्धांत बताए हैं, उन सिद्धांतों में कोई पूछे तो जानबूझ के उल्टा सीधा बता देना कुछ भी, और जिससे कि जो है वो पाप की वृद्धि हो या जिसे बोलते हैं पिष्ट पेषण हो या अवर्णवाद हो, जिसे है ना केवली का अवर्णवाद, कि भाई पर्टिकुलर किसी एक पद के गाने से या एक क्रिया करने से धर्म नहीं होता है। तो ये अंतर में ये सिखाता है जैन धर्म की जो एक्चुअल चीज है वो हमें शास्त्र के प्रमाण के साथ बतानी है ना। कई लोगों को अभी भी ये भ्रम है कि जो है वो हम पर्टिकुलर कोई स्तोत्र पढ़ने से हमारे रोग व्याधियां दूर हो जाएंगी। मेरा हमेशा ये रहता है, क्योंकि मैं जब इतने शास्त्र पढ़ता हूं और उसके बाद मैंने जब ये निर्णय पे मैं पहुंचता हूं कि भाई जो है हम जब कर्म पढ़ रहे हैं तो कर्म विधान से तो हमें ये समझ में आना, सभी जीवों को, जितने लोग आज यहाँ पर सुन रहे हैं इन्हें सब आना चाहिए कि कर्म जो है वो उदय में आते हैं तब ही फल देते हैं। आप देखिए कोरोना वायरस से अगर सभी पीड़ित हों और कोरोना सभी को दुखी करे, और पुण्यात्मा भी ऐसे कितने जीव हैं जिन्हें कोरोना हुआ लेकिन सही रिकवरी होकर के और घर पे भी लौट आए हैं, और कई ऐसे थे जो घर में बैठे थे और पापात्मा थे, पाप का उदय तीव्र था, घर बैठे उन्हें कोरोना हो गया और चल बसे। तो इसलिए ये सिस्टम हमें समझना है कि जीव के आयु कर्म जितने भी 8 कर्म जो हैं वो अपने उन परिणाम उदयाधीन, जिसे बोलते हैं ना उदय के अधीन ही व्यवस्था बनती है। जैसी उदय आता है उस रूप से परिणमन होता है।
लेकिन हम उसे ये मान लें कि हम ये करने से ऐसा हो जाएगा, तो ये हम सहज ही पाप और बांध लेते हैं, क्योंकि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये बात हमें हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए कि विश्व की एक एक अणु अणु स्वतंत्र है, कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। हमारे आदिनाथ प्रभु भी चाहें तो भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकते। फिर करता कौन है? तो कह रहे हैं जैन धर्म अकर्तावादी धर्म है। यहां पर कोई कर्ता नहीं है, जीव स्वयं अपने भावों का कर्ता होता है, स्वयं भाव करता है, द्रव्य कर्म बनते हैं, द्रव्य कर्म के निमित्त से जो है 9 कर्म आते हैं, संयोग बनता है, और 9 कर्म से जीव अगेन भाव करता है, और इस तरह से संसार चलता है। और इस संसार को नहीं चलाने का, संसार तोड़ने का, संसार चक्र टूटने का जो सिस्टम है कि हम अपने भावों की संभाल करें, हम अपने राग और द्वेष रूप परिणामों की संभाल करें। इससे ही जो है वो सुख की प्राप्ति होगी, इससे ही कर्मों की निर्जरा होगी। अब देखिए चौथे गुणस्थान वृत्ति जो जीव है ना, जिसे सम्यक दर्शन हो गया है, वहां से निर्जरा, सम्यक निर्जरा कही जाती है ना। वो ही जीव जिसे सम्यक तो हुआ है वही निर्जरा करने का अधिकारी होता, वहां से आगे निर्जरा बढ़ती है। बाकी तो हम सब तो डेली निर्जरा कर रहे हैं, हमारे तो डेली हो रही है कि नहीं हो रही? अभी भी हो रही है। अभी हमारे असाता कर्म की जो निर्जरा है वो डेली हो रही है ना। अभी इंडिया में और 2 वीक का लॉकडाउन और बढ़ा दिया, तो इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके 2 दिन का और असाता कर्म, मतलब 2 वीक का और असाता कर्म बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या, हर समय जो है सविपाक निर्जरा तो चल रही है प्रति समय। ऐसा कोई टाइम नहीं है जब हम कर्म नहीं बांध रहे हैं, ऐसा कोई टाइम नहीं है जब कर्मों का झरण नहीं हो रहा है, हर समय हो रहा है। लेकिन ऐसे पूरे इस चक्र को समझ करके कि कैसे आखिर ये चक्र टूटे और कैसे मैं ये कर्मों के बंधन से और कर्मों के आश्रम से छूट जाऊं, कैसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण रूप जो ये कर्म हो रहे हैं उनका आश्रम ही नहीं होगा तो फिर बंद कैसे होगा। हमें यही करना है ना। बुद्धिमानी क्या है भाई? नाविक जो है 7 तत्वों की जब चर्चा चलती है तो वहां उदाहरण देते हैं कि एक नाविक था, वो नाव लेकर के समुद्र में गया और समुद्र में जाते ही नाव में छेद हो गया, पूरी नाव में पानी भरने वाला था, भर गया था। अब वो बुद्धिमान नाविक था तो उसने उस पर डांट लगा दिया, और डांट लगा के फिर क्या किया, जो भरा हुआ पानी ऐसे ही रहने दिया कि उसको निकाला बाहर। तो वो बुद्धिमान था तो उसने डोलची से या जैसे भी करके धीरे 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 पानी जो है वो वापस समुद्र में डाल दिया जो उसमें स्टोर हो गया था। और धीरे धीरे जब पूरा डालता गया, समाप्त हो गया, तो उसकी नाव वापस जो है वो पानी के ऊपर आ गई। ये 7 तत्वों के लिए हम इस उदाहरण को समझते हैं, लेकिन उदाहरण सिद्धांत जो ये उदाहरण ये है ना। उदाहरण को हम उदाहरण की अपेक्षा लें, सर्वदेश हर कोई नहीं घटता है, लेकिन यहां हमें यही समझना है कि कर्म का आश्रय ही नहीं होगा तो बंद कैसे होगा, और जब बंद नहीं होगा तो उदय में कैसे आएगा, और जब उदय में नहीं आएगा तो हम जो है वो दुखी होंगे ही नहीं, संसार बढ़ेगा नहीं, और जब संसार बढ़ेगा नहीं तो नियम से संवर और निर्जरा वाली स्टेज आएगी। और संवर और निर्जरा ही ग्रहण करने लायक हैं, वही श्रेय हैं और उपादेय हैं। एक देश उपादेय कहा गया है जिनवाणी में, संवर और निर्जरा को एक देश उपादेय कहा और मोक्ष को सर्वदेश उपादेय कहा। सुपीरियर बेस्ट, दी बेस्ट कौन है? तो कह रहे मोक्ष है, क्योंकि वहां सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः है ना। मोक्ष की जो डेफिनेशन शास्त्रों में दी है कि सभी कर्मों से रहित जो अवस्था है उसका नाम मोक्ष है। और वहां ना कोई कोरोना है, ना किसी तरह का कोई वायरस वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ना सर्दी होती, ना जुकाम होता है, ना किसी माँ के गर्भ में जाने की कोई अपॉर्चुनिटी है, कुछ भी नहीं है। किसी भी तरह के दुख जो हम संसार में भोगते हैं जन्म मरण के, वे दुख वहां नहीं होते हैं। इस कारण से जो है वो मोक्ष श्रेष्ठ है और वही निराकुल सुख देने वाला जगह है, उसे पंचम गति भी शास्त्रों में कहा गया है। हमारा सबका ध्येय एकमात्र ये होना चाहिए कि कैसे भी कैसे जो है हम ऐसा प्रयास हम शुरू करें कि हम अपने उस डेस्टिनेशन पंचम गति पर पहुंचने का प्रयास करें। सिर्फ दिखावे का नहीं धर्म है ये, जैन धर्म दिखावे का धर्म नहीं है कि हमने सब 10 उपवास कर लिए तो नाम हो गया और इतने कर लिए तो उससे नाम हो गया। कि उससे कुछ भी नहीं होना जाना है जब तक कि अंतर में इन कर्मों के आश्रम को नहीं रोकेंगे। तो कर्मों के आश्रम को कैसे रोकें? तो कह रहे हैं कि कर्मों के आश्रम को रोकने के लिए पहले इनके सिस्टम को जानना जरूरी है कि आखिर किस विधि से आ रहे हैं,
कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण कर्मों का आश्रव हो रहा है। तो एक तो हाँ जी, हाँ जी, आप बाकी सबको म्यूट कर दिए कि आपके पीछे किसी की आवाज आ रही है? नहीं म्यूट है सब, ये दो खुले हैं, हाँ मैंने अब म्यूट कर दिया, म्यूट है। तो ये ध्यान रखें हम अभी जो है हमने दो पढ़े इसमें, एक तो हो गया प्रदोष, दूसरा है निन्नव। निन्नव बोलते हैं कि स्वयं के पास नॉलेज है लेकिन हम नॉलेज देने में और शेयर करने में कतराते हैं, कंजूसाई करते हैं, तो वह व्यक्ति निन्नव कहलाता है। और निन्नव जो है वो अंतराय कर्म का कारण है, मतलब ये काम जो है वो आपके ज्ञानांतराय और दर्शनावरण कर्म का साक्षात कारण है, आश्रम का कारण है। फिर देखिए स्वयं न शास्त्र का अभ्यास भली भांति किया है। अगर किसी ने शास्त्र पढ़े हैं और वह अन्य को सिखाने योग्य भी है, परंतु यह विचार कर अन्य को नहीं सिखाता है कि यदि इसे सीख जाएगा तो मेरी बराबरी कर लेगा, मेरे समान हो जाएगा, फिर मुझे कौन पूछेगा, इत्यादि मद युक्त भाव मात्सर्य भाव कहलाते हैं। जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं उन्हें ये अहंकार ज्यादा होता है। अगर ज्ञान है और उसके बाद अहंकार है तो वो ज्ञानी कैसा। आप देखिए शुष्क वृक्ष, सूखे हुए वृक्ष कभी भी झुकते नहीं है, लेकिन फल वाले वृक्ष जो हैं वो ठूंठ की तरह खड़े रहते हैं या झुक जाते हैं। जब फल लगते हैं तो वृक्ष नीचे झुक जाते हैं। नमन फल वृक्षा फलिनो ऐसा करके संस्कृत का भर्तहरि ने बहुत अच्छा श्लोक लिखा है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जब कभी याद आएगा मैं देखूंगा उसको तो आपको जरूर शेयर करूंगा। उसमें उन्होंने ये लिखा भाव कि जो है वो फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं, ऐसे ही ज्ञान होने पर तो व्यक्ति को झुकना चाहिए, विनम्र होना चाहिए कि अहंकारी होना चाहिए कि साहब मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, है ना, जगत में मेरे से बड़ा कोई नहीं, मैं चौड़ा और बाजार सकरा। इस तरह का अंतर में अहंकार की भावना जो है वो मात्सर्य जो है वो कहलाती है। उसे उसके पास ज्ञान है लेकिन अहंकार के कारण जो है वो ज्ञान नहीं सिखाता है, तो ये मात्सर्य है। और ऐसे परिणाम अगर हमारे अंतर में है तो हम अवश्य ही ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का बंद करते हैं। तो हमें ऐसी कोई चीज अहंकार के साथ कि भाई मेरे पास है तो मैं क्यों दूं, है ना, इस तरह के अंतर में अहंकार की भावना है तो वो सभी इसी खाते में जाते हैं। सिर्फ खाली ये ज्ञानियों के लिए ही नहीं है, हमारे लौकिक जीवन में भी हम अहंकार रखते हैं तो वो अहंकार इसी उसमें जाता है। कबीर ने एक दोहा लिखा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो कहना कि जब मैं था तब हरि नहीं, बहुत सुंदर पद लिखा उन्होंने, दोहा लिखा कि जब मैं था, मैं मतलब मेरे अंदर अहंकार था, तब हरि नहीं, ईश्वर मुझसे कोसों दूर था, और अब हरि है मैं नहीं, अब ईश्वर मेरे अंतर में है तो हरि मतलब मैं जो है वो दूर चला गया, मतलब अहंकार दूर चला गया। तो हम भी यही कहते हैं, जब मैं था तब आत्मा नहीं और अब आत्मा है सो मैं नहीं। जब हमने आत्मा को जान लिया कि मेरा जो आत्मा राम ही सच्चा है और अच्छा है, जगत में आत्मा राम की शरण लेने से सुख मिलता है, ये जान लिया, तो फिर अहंकार रहेगा क्या। मुनिराजों का अहंकार है क्या? क्यों? क्योंकि उन्होंने अंतर में आत्मा को जाना है, अपनी आत्मा की ओर दृष्टि है, तो वे अहंकारी नहीं है। तो ये अंतर में प्रतीति हमारे अंतर में आएगी तो नियम से सुखी हुए बिना नहीं रह सकते हैं। ऐसे ऐसे रहस्य हमारे ये तत्वार सूत्र जी में भरे हुए हैं। लेकिन वही है कि जब समय मिलेगा और जितना स्वाध्याय अपन इसका करेंगे हमारे परिणामों की निर्मलता बढ़ेगी, हमें विवेक जागृत होगा। और हमारा उद्देश्य इस स्वाध्याय का एकमात्र यही है कि स्वाध्याय से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबके ज्ञान में अभिवृद्धि हो, परिणामों में निर्मलता आए और अच्छे से धार्मिक व्यक्ति बने। हम सब जो है धर्म की आस्था को बढ़ाएं, यही एकमात्र इसका उद्देश्य है और कोई भी उद्देश्य इसका नहीं है। ज्ञान का अभ्यास करने में विघ्न डालना, पुस्तक शास्त्र पढ़ने वाले के स्थान का वियोग करना, उसकी आजीविका बिगाड़ देना इत्यादि जिनसे ज्ञान का वियोग हो ऐसे विघ्न करना, उसका नाम अंतराय है। ये भी मतलब एक अंतराय नाम का भी इसमें पाठ है। दर्शनावरण और ज्ञानावरण कर्म के आश्रम का एक भेद है अंतराय, कि कोई पढ़ने वाला है लेकिन उसको डिस्टर्ब करना, उसको पढ़ने नहीं देना। अब देखिए साफ साफ लिखा, ज्ञान का अभ्यास करने में विघ्न डालना, कि कोई पढ़ रहा है तो डिस्टर्बेंस करना, चाहे वो लौकिक हो या कोई सा भी हो। पुस्तक शास्त्र पढ़ने वाले के स्थान का वियोग करना,
उसकी आजीविका बिगाड़ देना, जो भी शास्त्र कर रहे हैं, करवा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी जो है आजीविका या उनका कोई सुधार बिगाड़ करना, जिनसे ज्ञान का वियोग हो, वे ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, ऐसे विघ्न करना, वो अंतराय नाम का जो दर्शनावरण और ज्ञानावरण का आश्रव का कारण है ना, ये अंतराय नाम का आश्रव है। फिर है दूसरों के द्वारा ज्ञान प्रकट करने योग्य होने पर भी उसे काय या वचन से मना करना कि तुम इस ज्ञान को मत बताओ, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम क्या बताओगे, इत्यादि अन्य द्वारा प्रकाशित ज्ञान को रोकना आसादन आश्रव कहलाता है ना। कई बार होता है कि अरे तुम्हें क्या आता है, तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, अपने आप को सबसे अहंकारी और अपने आप को ज्ञानी मानना, तो वो भी जो है आसादन नाम का ज्ञानावरण और दर्शनावरण का कारण है, आश्रव है ये। अन्य के प्रशंसनीय अनुमोदनीय सच्चे ज्ञान में अपनी मिथ्या युक्ति से दोष लगाना, कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, उसकी कोई तारीफ करता है, तो उसी समय उसकी बुराई करके और सामने दिखा देना और उसका बुरा करना, इस तरह के अंतर में दोष लगा करना। काम तो अच्छा कर रहा है, खुद भी रियलाइजेशन है, लेकिन फिर भी गलतियां निकालना और गलतियां निकाल के उसके काम को रोकना, उसमें बाधा डालना और लोगों को ज्ञान नहीं होने देना, ये जो है ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रम का कारण है, जिसका नाम है उपघात। ठीक है, सो आप देखिए इस तरह से ये 6 वेद जो हैं, ये दोनों ही ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इन दोनों के कारण है। अब ये देखिए एक क्वेश्चन इसमें जरूर आ सकता है, हम और आपका बन सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यही 6 दोष ज्ञानावरण के भी कारण है और यही 6 दोष दर्शनावरण के भी कारण है। तो बहुत अच्छा जो है शास्त्र में उदाहरण दिया, मैं ये पढ़ के बताना चाहता हूं, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे पीपीटी के माध्यम से। एक कारण से अनेक कार्य उत्पन्न हो जाते हैं। शास्त्र में ये लिखा है कि हम कई बार ऐसा होता है कि एक कारण से अनेक काम हो जाते हैं। आपने एक तरह का भाव किया तो अनेक तरह के कर्मों का बंध हो सकता है, इसमें कहीं कुछ नहीं। भाव तो आपने एक ही तरह का किया, किसी को मारने का भाव किया, लेकिन उस मारने के भाव में हो सकता है आपके आयु कर्म भी बन जाए, हो सकता है ज्ञानावरण दर्शनावरण हर तरह के कर्म जो है उसमें बंध जाए। तो इस तरह से अनेक काम होते हैं। कैसे होते हैं, शास्त्र में उदाहरण सहित उसका दिया। कुंभकार के चाक, डंडा, मिट्टी का पिंड, डोरी इत्यादि एक समान कारण से घट, कुल्हड़, सकोरा इत्यादि अनेक बर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। जो कुम्हार है वो घड़ा बनाता है तो वो क्या करता है, उसके पास चक्रा होता है, मिट्टी का लोदा होता है और धागा होता है जिससे वो बर्तन बना के काटता है, और भी जो भी साधन उसके होते हैं जिससे वो बर्तन बनाता है। तो क्या वो एक ही टाइप के बर्तन बनाता है उन साधनों से? तो कह रहे नहीं, दुनिया भर के डिफरेंट शेप के जो है वो बर्तन उन्हीं साधनों से, उन्हीं 2-3 चक्रे से, डंडे से, मिट्टी से, सकोरा भी बना लेता है, घड़े में भी 2-3 नई टाइप के वैरायटी बना लेता है। तो अलग अलग तरह के वैरायटी बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। तो ऐसे ही एक ही भाव जो है, एक ही तरह का भाव किया, लेकिन उससे अनेक तरह के कर्म बंध सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं करना चाहिए। फिर और एक अच्छा उदाहरण दिया, एक सूर्य से प्रताप और प्रकाश 2 कार्य उत्पन्न होते हैं। सूरज तो एक ही है, लेकिन वो प्रकाश भी देता है और गर्मी भी देता है कि नहीं? 2 काम कर रहा है कि नहीं सूरज? क्योंकि आपको गर्मी भी दे रहा है और आपको प्रकाश भी दे रहा है। तो सूरज एक है लेकिन काम उसके 2 हैं। मेघ के एक समान जल से अनेक वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए कितने उत्कृष्ट उदाहरण शास्त्रों में दिए हुए हैं कि बादल तो एक साथ बरसते हैं, वो कोई भेदभाव नहीं करते, बादल किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं, है ना। वायु, हवा किसी से भेदभाव नहीं करती है। जो भेदभाव किए मनुष्य ने यहाँ धरती पे आकर ही किए कि तू जैन है, ये ऐसा है, वो वैश्य है, वो शूद्र है, ये इस जाति का है, ये भेद तो मनुष्य ने खड़े किए हैं, वैसे कोई भेद नहीं है। और जैन धर्म भी यही कहता है सभी जीव समान है, सभी जीव जो है वो भगवान स्वरूप है और सभी जीवों में भगवान बनने की ताकत है। और हर जीव अगर इन कर्मों के आश्रम को रोक ले तो नियम से जो है सिद्धात्मा बन सकता है। सो देखिए बादल बरसता एक ही तरह का है, पानी तो एक जैसा है, धरती पे एक जैसा पानी आता है, लेकिन कहीं पर अनाज होता है, कहीं पर कुछ फ्रूट होते हैं, कहीं कुछ और होता है। तो इस तरह से डिफरेंट होता है कि नहीं? पानी वही है H2O, लेकिन वो H2O अनेक तरह के काम करता है।
उसी प्रकार ज्ञान दर्शन संबंधी प्रदोष आदि रूप समान कारणों से दोनों कर्मों का पृथक पृथक आश्रव रूपी कार्य हो जाता है। इसीलिए जो ये मैंने प्रदोष आदि 6 जो भाव बताए आश्रव के कारण, उससे दोनों टाइप के ज्ञानावरण भी और दर्शनावरण, इन दोनों के आश्रव का कारण ये 6 तरह के भाव हैं। और ये 6 तरह के भाव हम नहीं करें, अहंकारी नहीं हो, ईर्ष्या अंतर में नहीं रखें, क्योंकि आप देखिए कषाय रूप परिणाम रखने वाला जो है मानसिक रोगी हो जाता है ना। जिसके अंतर में राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम ही होता है, वो ज्यादा बीमार होता है, वो जल्दी रोगग्रस्त होता है। और जो इस तरह के परिणाम नहीं रखता है उसकी अपने आप आयु बढ़ जाती है, उसका पुण्य इतना तीव्र जोर मारता है कि आयु कर्म और बढ़ जाती है। संयोग इतने अच्छे मिलते हैं जिसके कारण से जो है आप आवरण नहीं होने के कारण संयोग इतने अच्छे मिलेंगे कि लोग आपकी वाहवाही करेंगे, लोग आपको सर आंखों पे रखेंगे, आप एक कहेंगे 10 ला करके देंगे। लेकिन जिसके ज्ञानावरण और दर्शनावरण का उदय होता है ना, घर में करोड़पति है लेकिन कोई पानी के लिए पूछे तो पानी देने के लिए भी कोई नहीं आता है, जिनवाणी सुनाना तो दूर की बात रही। तो आप सोचिए जब आवरण कर्म तीव्र रहता है तो आवरण कर्म के बाह्य सहयोग सामग्री कितनी भी हो, 9 कर्म कितने भी उपस्थित हो, लेकिन आपको पूछने वाला नहीं होगा। कोई आके पूछेगा नहीं कि भाई साता है कि नहीं है, अनुकूलता है कि नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा ही रईस क्यों ना हो, पैसे वाला क्यों ना हो, लेकिन स्थितियां ऐसी भी बनती हैं। अब सोचिए अभी अगर हम देखें तो स्थितियां सबकी एक जैसी लग रही हैं, लेकिन इन्हीं स्थितियों में कई जीव ऐसे हैं जो धर्म ध्यान करके अपना जीवन सुखमय बना रहे हैं, और कई जीव ऐसे हैं जो इसी का रोना लेकर के बैठे हैं, और कब खुलेगा कब खुलेगा, कब मैं जाऊंगा, कब ऐसा करूंगा, दुनिया भर की इन चीजों में वही राग द्वेष के रोड़े में लगे हैं। तो इसलिए ये फर्क पड़ता है हमारे विचारों का, और विचार जो है वो तभी उत्कृष्ट आ सकते हैं, विचारों का जो मंथन है वो उत्कृष्ट तभी हो सकता है जब उसके लिए जिनवाणी रूपी च्यवनप्राश जो है हमें मिले, है ना। जिनवाणी माता हमें च्यवनप्राश खिला रही है। कौन सा च्यवनप्राश? कि ये ज्ञान का अमृत पिला रही है। वो ज्ञान का अमृत हम पिएंगे तो नियम से कभी भी भटक नहीं सकते हम, है ना। रागी द्वेषी देवों के प्रति, कुदेवादिक के प्रति हमारे अंतर में श्रद्धा है तो नियम से मान के बैठिए, ज्ञानावरण और दर्शनावरण आएगा आएगा और आएगा। तो इसलिए सच्चे देव वितरागी, है ना, सर्वज्ञ हितोपदेशी, इन लक्षणों से परीक्षा करके और फिर निर्णय करें कि मेरा मत्था अगर कहीं टिकेगा तो एक ही जगह टिक सकता है जिसको किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, और जो 3 लोक की समस्त वस्तुओं को जानता है। ऐसा ही जो देव है वो मेरा आराध्य हो सकता है, और कोई देव मेरा आराध्य नहीं हो सकता है। आप देखिए इसी का जो मंगलाचरण है, तत्वार सूत्र जी का मंगलाचरण है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। वहां उन्होंने किसी भी तीर्थंकर का नाम नहीं लिखा, ना आदिनाथ भगवान का लिखा, ना महावीर स्वामी का लिखा। क्या लिखा? वंदे तद्गुण लब्ध है। हम इसलिए नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि आप में भी गुण है, और जिसमें भी ये गुण है वो जैनी है, वो हमारा सर्वज्ञ है, वो हमारा आप्त है। इसलिए जैन कोई जाति का नाम नहीं है, जैन कोई संप्रदाय नहीं है, जैन एक मान्यता है, एक विचार धारणा है, उसका नाम जैन है ना। तो जैन धर्म हम किसे कहें? तो कह रहे विचारना, विचार धारणा जो है उसका नाम जैन धर्म है। जो अहिंसा पर चलती है, उसकी जो पटरी है वो शादवाद और अनेकांत पर चलने वाला, ऐसा हमारा ये अद्भुत जैन धर्म है। और इसी तरह से आप सोचिए कि इन दोषों से, क्योंकि ये दोष बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम खाली द्रव्य कर्म पढ़ जाएंगे तो मजा नहीं है कि मैं स्पेलिंग और वो परिभाषाएं बता दूं और फिर हम आगे बढ़ जाएं। इस अध्याय में सारे 8 कर्मों के आश्रम के कारण क्या है, उनकी विशेष चर्चाएं जो हैं इसमें आएंगी। टाइम से अपन जो भी है एक एक वो लेंगे और उसको अपन पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने जो है 2 कर्म हमने किए थे, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। आज जो है हम और आगे बढ़ते हैं। और अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, सो हम थोड़ा सा
सो कल ये सारी चर्चा हो गई थी। घातिया और अघातिया, द्रव्य कर्म में दो भेद हैं, घातिया कर्म, अघातिया कर्म। घातिया जो है ज्ञानावरण, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। सो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय दो की हमने चर्चा की, मोहनीय और अंतराय की चर्चा भी आज करेंगे हम। और अघातिया में देखिए वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, इन कक्षाओं के बाद जो है सबको कम से कम 8 कर्मों के नाम पूरे याद होने चाहिए, और कौन घातिया है कौन अघातिया है ये पता होना चाहिए, और घातिया किसे कहते हैं, अघातिया किसे कहते हैं। एवरीबडी शुड नो अबाउट दिस, है ना। मैं किसी से भी पूछूंगा बाद में। सो आप देखिए ज्ञानावरण की हम चर्चा कर चुके थे। ज्ञानावरण के जो है वो 5 भेद हैं, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। क्योंकि ज्ञान के 5 भेद होते हैं, है ना, तो इसलिए मति श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, केवल ज्ञान। अगर एक एक ज्ञान को भी लेंगे ना तो बहुत दिन लग जाएंगे, और स्वाध्याय से तो बहुत चलता रहेगा। मति ज्ञान में ही इतना माल भरा है कि 336 भेद मति ज्ञान के होते हैं। तो अगर 336 भेद की चर्चा अपन करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जब तत्वार सूत्र शुरू करेंगे तब अपन उसको डिटेल से फिर अपन लेंगे इसको। मैं इसीलिए चाह रहा था कि तत्वार सूत्र शुरू करने से पहले जो है कम से कम हमारा जो बेसिक नॉलेज जो है जैनिज्म का वो हमारा होना चाहिए कर्मों के बारे में, और बाकी और ऐसी जो बेसिक फंडामेंटल है वो हमें पता होना। 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, इन चीजों का पता होगा तो तत्वार सूत्र पढ़ना और आसान हो जाएगा। चलिए, सो 5 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, केवल ज्ञान। इन 5 ज्ञानों पे जो पर्दा डाले उसका नाम है ज्ञानावरण। फिर है दर्शनावरण कर्म, जो आत्मा के दर्शन गुण को घात करता है उसका नाम दर्शनावरण कर्म है। और दर्शनावरण कर्म में हमने देखा था चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण और 5 निद्राएं। इस तरह से जो है ये भेद दर्शनावरण कर्म के होते हैं। इसमें हमने बहुत अच्छे से कल चर्चा की थी निद्रा की। 5 तरह की निद्राएं होती हैं जो दर्शनावरण की कारण है, जिसमें निद्रा मतलब सामान्य निद्रा, निद्रा मतलब एकदम घोड़े बेचकर सोने वाली निद्रा, प्रचला वो, और उसकी उत्कृष्ट हमने चर्चा यहाँ की थी। प्रचला में हाथ पैर मारने वाला काम है ना, नींद में सोया है लेकिन हाथ पैर मारे जा रहा है। स्यान गृद्धि में ऐसे ऐसे काम कर देता है कि उसे पता ही नहीं रहता है। इन सब की चर्चा अपन कल कर चुके थे, इसलिए अब आज उसको अपन ज्यादा नहीं लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मोहनीय कर्म, जो सबसे सिरमौर है ना, कर्मों का राजा अगर कोई है तो वो है मोहनीय कर्म। कल अपने चर्चा की थी, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। कह रहे कि ये जो मोहनीय कर्म है ये रुलावे आत्मा, है ना, ये आत्मा को रुलाने का काम करता है। आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों में भटकाने वाला अगर कोई है तो ये मोहनीय कर्म है। मोह के उदय से ही जीव जो है वो सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है ना। शरीर और आत्मा में भेद बुद्धि नहीं होने का कारण मोह कर्म की तीव्रता है। तो जो आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र गुण को घाते उसका नाम है मोहनीय कर्म। इसीलिए इस मोहनीय कर्म के 2 भेद हो जाते हैं, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। अब यहाँ पर जो दर्शन शब्द है वो देखना नहीं है, यहाँ पर दर्शन शब्द है श्रद्धा लेना है। यहाँ है ना, दर्शन का मतलब श्रद्धा भी होता है, दर्शन का मतलब देखना भी होता है। अगर मैं कहूँ आप कहाँ जा रहे हो साहब, आप बोलोगे मैं तो है ना नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने अजमान जा रहा हूँ, या मैं आदिनाथ भगवान के दर्शन करने यहाँ जा रहा हूँ, है ना, बुर्जुमान जा रहा हूँ। तो ये जो आप कह रहे हो वो दर्शन सामान्य दर्शन हुआ, लेकिन कह रहे हैं कि हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं है साहब, तो कह रहे हैं कि श्रद्धा नहीं है, हमें अपने पे ही श्रद्धा नहीं है, मैं कोई तत्व हूं ऐसा ही हमें ज्ञान नहीं है, इस कारण से जो है हम दुखी हैं। तो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय ऐसे 2 भेद इसके होते हैं। उसका विशेष चर्चा उसके आश्रय के कारण हम कल पढ़ेंगे। दर्शन मोहनीय जो आत्मा के सम्यक गुण को घातता है उसका नाम दर्शन मोहनीय है। सम्यक तो नहीं होने देता, तत्वों की सच्ची श्रद्धा नहीं करने देता, जीव और शरीर में एकपना माने हुए हैं, उसका कारण है दर्शन मोहनीय। 7 तत्वों के प्रति अश्रद्धा जो है उसका कारण है दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनीय के भी 3 भेद हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। इस तरह के इसके भेद होते हैं। फिर आता है चारित्र मोहनीय। चारित्र मतलब आचरण,
जो आत्मा के चारित्र गुण को घात करता है उसका नाम चारित्र मोहनीय है। चारित्र मोहनीय के अंतर्गत भी क्या विषय लेना है उसकी चर्चा अपन कल और करेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं चारित्र मोहनीय के अंतर्गत जो विषय आता है वो है कषाय और 9 कषाय, है ना। ये सारी जो है कषाय कहने में ही 2500 कषाय आ जाती हैं। इसलिए अगर हम चारित्र मोहनी को देखें तो चारित्र मोहनी के उदय से 25 कषाय होती हैं। अब आप कहेंगे 25 कषाय कौन सी हैं, तो आज सिर्फ अपन 25 कषायों के नाम पढ़ते हैं, फिर जो है कल हम इस पर और विशेष चर्चा करेंगे। मोहनीय कर्म के आश्रम के क्या कारण हैं और किस कारण से मोहनीय कर्म आता है। तो कषाय तो हमें पता ही है, क्रोध, मान, माया, लोभ, हर कोई जानता है। जो जैनी है वो कषाय के बारे में तो जानता है ना, इतना तो मैं समझता हूँ। और मेरे जितने श्रोता हैं वो इतने एडवांस तो हो गए हैं कि उन्हें अगर हम पूछा जाए तो कषाय की डेफिनेशन तो बता पाएंगे कि जो आत्मा को कसे अर्थात दुख करे, है ना, दुखी करे, उसका नाम कषाय है। सो कषाय में 25 वेद होते हैं, जिनमें पहले अगर हम देखें तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यान और संज्वलन, ऐसे 4 वेद होते हैं। उनकी भी विशेष चर्चा जब आएगा टाइम तो करेंगे। तो अभी तो आप ये इतना समझे, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये 4 कषाय हैं। और क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी 4 कषाय हैं। इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिए तो 16 हो जाएंगी। अनंतानुबंधी की क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण की क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण की क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वलन कषाय की क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 into 4 16 कषाय। फिर दूसरा पार्ट लिखा है 9 कषाय। अब ये 9 कषाय मतलब कौन सी है, तो यहाँ पर 9 कषाय का मतलब 9 कषाय ही है। और यहाँ पर 9 तरह की कषाय है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इस तरह से 9 कषाय होती हैं। 16 + 9 अगर मिलाएंगे तो कितनी हो जाती हैं, ये अभी आपके सामने और आ रहा है कि 25 कषाय होती हैं, जिसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, उसके साथ अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। फिर 9 कषाय के वेद जो हैं हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इस तरह से ये 25 कषाय जो हैं वो मोहनीय कर्म के कारण है। मतलब मोहनीय कर्म के, जब मोहनीय कर्म होता है इन कारणों से कि 25 कषाय करता है जीव, है ना। 25 कषायों का उदय है तो चारित्र मोहनीय के कारण से है। चारित्र मोहनीय के तीव्र उदय में ही जीव के ये परिणाम होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि परिणाम होते हैं। और मुनिराज जो होते हैं हमारे, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। कौन कौन से, तो सबसे पहला अनंतानुबंधी रहती ही नहीं है। जब सम्यक तो होता है, आत्मभान होते ही अनंतानुबंधी छूट जाती है। नाम से ही समझ में आता है, जो अनंत कार्माण वर्गणाओं का अनुबंध करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, है ना, जो अनंत कार्माण वर्गणाओं को जोड़ करके आत्मा से लिंपाए, उसको चिपकाए, उसका नाम अनंतानुबंधी है। सो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ अभी हमारे है। इस कारण से जो है सम्यक दर्शन नहीं है। तो जब सम्यक दर्शन होगा तो ये अनंतानुबंधी का अभाव हो जाएगा। फिर अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण कषाय का भी डिटेल चर्चा अपन आगे करेंगे। ये 3 कषाय चौकड़ी का मुनिराजों के अभाव होता है, उस तरह से उनके उत्कृष्ट धर्म होता है। इसलिए वितरागता भी, उत्कृष्ट वितरागता मुनिराजों को 3 कषाय चौकड़ी पूर्वक होती है। मात्र एक संज्वलन कषाय रह जाती है, और वो संज्वलन कषाय को शास्त्रों में उदाहरण दिया है कि जैसे एक रस्सी को जला दिया जाए और जलने के बाद भी रस्सी का शेप वैसा ही बना रहता है। 3 गांठ वाली जैसे चोटी बनाती है माता बहनें, वैसी ही गांठ अगर वो उसको जला दिया जाए तो गांठ की गांठ बनी हुई दिखेगी, शेप वैसा ही दिखेगा। और जैसे ही आप उंगली फेरोगे उस पर तो वो राख बन जाएगी। तो इस तरह से थोड़ी सी जो है कषाय की विद्यमानता रही है। और वो भी जब उग्र पुरुषार्थ करते हैं और आत्म ध्यान की लीनता बढ़ाते हैं, स्वरूपाचरण चारित्र जिसको हमने 6 ढाला में पढ़ा था, 6ठी ढाल में, तो स्वरूपाचरण चारित्र की तीव्रता को बढ़ाते हैं, तो फिर जो है वो संज्वलन कषाय का भी वहाँ मर्दन कर देते हैं। और फिर जो है शुक्ल ध्यान के माध्यम से और अरहंत अवस्था की प्राप्ति होती है।
सो इस तरह से उत्कृष्ट महान पुण्योदय से हमें ये जैन धर्म मिला है, और हमें इस जैन धर्म के अंतर में, हमारे अंतर में ये महत्व आना चाहिए कि वाकई जो है ये चीजें बार बार नहीं सुनने मिलेंगी, आगे कभी मिलनी भी नहीं है। इस भव में अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर भव पछताएगा, है ना। तो इस मनुष्य भव में रह करके और इतनी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी इसको हमने मिस कर दिया, तो फिर पता नहीं कब हमें मनुष्य भव मिलेगा, कब जैन कुल मिलेगा, कब ऐसे समागम मिलेंगे कि जिससे आपको जिनवाणी सुहाएगी, अच्छी लगेगी, कोई देशना देने वाला आएगा। ये सब उत्तरोत्तर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव ऑल दिस थिंग्स। सो इसलिए बहुत ही मन को एकाग्र करके, है ना, दौलत राम जी ने लिखा था, क्या लिखा कि त्रियोग संहारी के, है ना, तीनों योगों को संभाल करके, और जब भी स्वाध्याय करने बैठे सब कुछ छोड़ करके कि ये ही बेस्ट है। अगर कोई करने लायक काम है मनुष्य भव में तो दी बेस्ट काम यही है, बाकी तो फिर दुनिया भर में जितना है वो सारा जंजाल है। समय हो रहा है, आज इतना ही, फिर आगे कल हम इसकी और इन कर्मों के आश्रम का कारण और इनके और भेद प्रभेदों की चर्चा जो है वो अपन और करेंगे। और किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को मैसेज करें, क्योंकि इस टाइम में अगर हम आप बीच में प्रश्न पूछेंगे तो मेरे ख्याल से बाकी लोगों के का नुकसान होगा। तो बेटर ये रहेगा कि अगर आपको कोई शंका समाधान है तो बेस्ट है कि आप क्वेश्चन को नोट डाउन करें उसी समय और मुझे व्हाट्सएप करें, फिर हम उसको जो है वो जनरली डिस्कस कर लेंगे। दूसरे दिन के स्वाध्याय में जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। यस हेलो नितेश जी, बच्चों का अभी क्विज है, डिस्कवर इंडिया क्विज चालू होगा आपका प्रवचन के बाद, तो सभी ऑनलाइन रहेगा। ठीक है। सो बच्चे सभी रहेंगे आज, उनका ऑनलाइन क्विज है, तो बच्चे कहीं जाए नहीं। और मेरे मतलब सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है 1 घंटा, चाहे कितना भी होमवर्क, कितना भी काम क्यों ना हो, 1 घंटे का टाइम जो है जरूर निकालें, स्वाध्याय में अपने साथ ही बिठाएं और उनको ये रियलाइज कराएं कि बेटा जो है अगर कोई काम करने लायक है तो जिनवाणी सुनने लायक ही है। तो ये ज़्यादा बेटर है। अगर आप दे सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट करें, उनको स्वाध्याय में बैठने की आदत डालें, वो संस्कार इसी तरह से उनको अंतर आएंगे तो धीरे धीरे वे खुद भी फिर पढ़ेंगे। जय जिनेन्द्र।